अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं अतहर अदी। मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज और मैं हूं मोहम्मद दानिश। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करते हैं हम खबर के साथ कि सदर के खिलाफ आइन तोड़ने पर 2 मुकदमा दर्ज होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि सुन्नी इत्तेहाद ने मेरा वोट नहीं मांगा तो अब एतराज क्यों कर रहे हैं। सबसे ज्यादा गलतियां अडियाला जेल वाले ने की हैं। जी हाँ, सदर के खिलाफ आइन तोड़ने पर 2 मुकदमा दर्ज होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने इशारा दे दिया। कहते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मेरा वोट नहीं मांगा तो अब एतराज क्यों कर रहे हैं। अलवी साहब अब अगले हफ्ते के बाद वो हमारे डांस संभाल सकेंगे। जो प्रेसिडेंसी है उसकी बस की बात नहीं। वैसे आपको मालूम है कि सदर पाकिस्तान का इम्यूनिटी होता है। काफ़ी ऐसे कुछ केसेस है मेरे ख्याल में जो अब लीगल मसाइल बनेंगे अलवी साहब। जैसे ही तमाम जो पूरा इलेक्टोरल कॉलेज है, नेशनल असेंबली, सूबाई असेंबली, वो सब इन प्लेस होंगे तो सदर आरिफ अलवी का तो टर्म ख़त्म हो चुका है और हमने अपने इलेक्शन का प्रोसेस इम्पीचमेंट के बजाय हम इलेक्शन के प्रोसेस के थ्रू इंशाल्लाह ताला अलवी साहब को रिप्लेस करेंगे। पीटीआई का मसला ये है कि वो अपना कोई गलती ना तस्लीम करते हैं, ना इनका मौक़िफ़ ये है कि अगर उनको कल मौका मिला वो कोई और अंदाज में अपने आप को चलाएंगे। वो आज भी ना आइन में मानते हैं, ना जमहूरियत में मानते हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल उन्होंने मेरा वोट मांगा ही नहीं। अब वो कैसे एतराज कर रहे हैं कि किसी और का हुकूमत बन रहा है। खुद कोशिश नहीं करेंगे तो उनका हुकूमत तो नहीं बनता। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्मायत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का सहते जुर्म से इनकार। एहतसाब अदालत ने 6 मार्च को गवाहों को भी तलब कर लिया है। 190 मिलियन पाउंड ये रेफरेंस है जिसमें बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। वज़ीर आला मरियम नवाज पंजाब में गुड गवर्नेंस के लिए मुतहरिक। मरियम नवाज की सदारत दरबार हॉल में ब्यूरोक्रेसी की बड़ी बैठक हुई। मरियम नवाज ने कहा कि मालियाती उमूर में शफाफियत पर समझौता नहीं होगा। वजारत आला की जिम्मेदारियां संभालने के दूसरे रोज मरियम नवाज जाती उमरा रायविंड से रवाना हुई। उन्होंने अपने लिए ट्रैफिक रोकने पर सख्त बरहमी का इजहार किया और ट्रैफिक मैनेजमेंट ठीक करने की हिदायत की। वज़ीर आला मरियम नवाज सिविल सेक्रेटरीट पहुंची, जहां चीफ सेक्रेटरी जाहिद जमान अख्तर समेत दीगर हुकाम ने इन्हें तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला पंजाब ने सिविल सेक्रेटरीट के मुख्तलिफ मकामात का दौरा भी किया। सूबाई इंतजामी सेक्रेटरीज के इजलास से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा, अवाम की फलाह और डिसिप्लिन की पासदारी अव्वलीन तरजीह है। मंसूबों में शफाफियत का अमल बरकरार रखा जाए। मरियम नवाज शरीफ की जेर सदारत खुसूसी इजलास में पंजाब में मुकीम मुस्तहिक अफराद का डेटा बैंक तैयार करने के लिए तजावीज और सिफारिशात का जायजा लिया गया। बाद में तर्जुमान वजीर आला ने एक बयान में कहा, पंजाब में असलहा लाइसेंस मुअत्तल नहीं किए जा रहे, जबकि तालीमी बोर्ड को एक ही सूबाई बोर्ड बनाने का फिलहाल फैसला नहीं किया गया। नदीम चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। पंजाब की काबीना की बात कर ली जाए तो 16 रुकनी पंजाब काबीना को हतमी शक्ल दे दी गई है। आज किसी भी वक्त नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। मतवक्के पंजाब काबीना में 14 नून लीग के जबकि IPP और काफ लीग से एक वजीर बनाने का फैसला हुआ है। पंजाब काबीना में नून लीग से मरियम औरंगजेब, अजमा बुखारी, ख्वाजा सलमान रफीक, मियाँ मुजतबा शुजाउर रहमान और बिलाल यासीन शामिल होंगे। इनके अलावा ख्वाजा इमरान नज़ीर, शेर अली गोरचानी, अहमद खान लगारी, राहीला खादिम, हुसैन सिप्तैन, रजा बुखारी और अयूब खान गादी भी शामिल होंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने का फैसला ना हो सका। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MKM ने मुखालिफत कर दी। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के खिलाफ तमाम दरखास्तें यकजा कर दी हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने का फैसला ना हो सका। सियासी जमातें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तों से महरूम करने इलेक्शन कमीशन पहुँच गयी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने दरखास्तों पर समाअत की। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से अली जफर, बैरिस्टर गोहर पेशवेर कहा कि हमने मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट की दरख्वास्त दी है। इस मरतबा इलेक्शन कमीशन भी अवाम के सुमिंगों का ख्याल रखते हुए ये भी अपना फैसला सुनाएंगे। ये रिजर्व सीटें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की है।
इस पे किसी भी और पॉलिटिकल पार्टी का हक नहीं है। रातों रात 6 पिटीशंस दायर होती हैं और आज की डेट भी फिक्स हो जाती है, तो मेरा ख्याल है कि होप अगेंस्ट द होप हम ये उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस मरतबा कम अज़ कम हक़ाइक़ के मुताबिक, आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक फैसला करेगा। दौरान समाअत नून लीग का मौक़िफ़ था। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने एक भी सीट नहीं जीती। मखसूस नशिस्तें कैसे दी जा सकती हैं? पहली बात तो ये है कि बड़ा शोर मचाया जा रहा है कि जी इलेक्शन कमीशन फैसला नहीं करता, असम्बलियों में नहीं जाते कि जी असम्बलियाँ नामुकम्मल हैं, लेकिन जब बात जुडिशल डिसीजन की आती है तो खुद उन्होंने इल्तवा मांगा। आइन को पामाल करके एक मजमूम कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से पार्लियामान के अंदर रिजर्व सीटें हासिल की जाएं। समाअत के दौरान अली जफर ने दरख्वास्तों की नकूल फराहम करने की इस्तदा करते हुए बुध को दलाइल देने का मौक़िफ़ अपनाया। फारूक एशनाइक बोले, इलेक्शन कमीशन तमाम पार्लिमानी जमातों को फरीक बनाकर नोटिस जारी करे। आमना अली, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। NA-15 मानसहरा में दोबारा इलेक्शन कराया जाए, नवाज शरीफ के वकील की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया। वकील जहांगीर जदून ने इलेक्शन कमीशन में दलाइल दिए, कहा हल्के में वोटों की गिनती अगली सुबह 4 बजे तक भी मुकम्मल नहीं हो सकी। 123 फॉर्म 45 में रद्दोबदल किया गया। आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। NA-15 मानसहरा में दोबारा इलेक्शन करवाया जाए, नवाज शरीफ के वकील की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया है। तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर का कहना है कि सियासी जमातों का कोटे से हटकर मखसूस नशिस्तें मांगना गैर आईनी इक़दाम है। वो सेनेट में इज़हार ख्याल कर रहे थे, क्या कहा आगे देखते हैं। अगर एक KPK में फॉर इंस्टेंस अगर 90% एक जमात के या उससे ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं तो उसको 90% रिजर्व सीट्स मिलेंगी, किसी और का हक नहीं है। ये आइन बड़ा वाज़े तौर पे कहता है। तो पिछले दिनों में मीडिया पे जो बात हो रही थी, मुझे खुशी थी कि बहुत सारे जो लीडरान थे हमारे ओपोनेंट्स के, वो कहते थे कि हमारा इन रिजर्व सीट्स पे कोई हक नहीं, हम उनका ये तो हमारा जितना था कोटा मिल गया, अब ये जो विमेन सीट्स एंड रिजर्व सीट्स हैं माइनॉरिटीज़ की, वो हक है जो भी कैंडिडेट्स हैं। तो इलेक्शन कमीशन फैसला करे, ये इलेक्शन कमीशन जानती है और वो जानते हैं। नून लीग की सेनेटर सादिया अब्बासी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा। कहती हैं कि इलेक्शन शफाफ नहीं था, जो नशिस्तें PTI की बनती हैं उनको दी जाएं। 2018 में नून लीग ज़ेरे आताब थी, अब PTI है। मैं उनकी इस बात को इंडोर्स करती हूँ और सपोर्ट करती हूँ कि जो सीट्स उनकी बनती हैं वो उनको दी जाएं। इस ऐवान में लोगों ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिज़ाइन करना चाहिए था, और वाकई उनको करना चाहिए था, इसलिए कि जो इलेक्शन जो था वो शफाफ नहीं था। 2018 का इलेक्शन भी शफाफ नहीं था। उस वक्त ज़ेर अताब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी। इस दफ़ा के इलेक्शन में ज़ेर अताब PTI थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इसी चीज़ को इसी तरह चलना चाहिए। अहम खबर आपको देते हैं। नौ मुंतखब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह आज हल्फ उठाएंगे। तकरीब हल्फ बर्दारी शाम 6 बजे गवर्नर हाउस में होगी। गवर्नर कामरान टैसौरी नौ मुंतखब वज़ीर आला मुराद अली शाह से हल्फ लेंगे। गुज़िश्ता रोज़ मुराद अली शाह मुंतखब हुए और अब आपको बता दें नौ मुंतखब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह आज हल्फ उठाएंगे। तकरीब हल्फ बर्दारी शाम 6 बजे गवर्नर हाउस में होगी। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर को CM हाउस में गॉड ऑफ ऑनर पेश करने वाले अलविदा कर दिया गया। तर्जमान CM हाउस के मुताबिक जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर को चाको चौबंद पुलिस के दस्ते ने सलामी पेश की। गॉड ऑफ ऑनर की तकरीब में चीफ सेक्रेटरी, सूबाई सेक्रेटरीज, एडिशनल IG कराची और दीगर अफसरान ने शिरकत की। निगरान वज़ीर आला सिंध ने तमाम अफसरान और CM हाउस के स्टाफ का शुक्रिया भी अदा किया है। आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर को CM हाउस में गॉड ऑफ ऑनर पेश करके अलविदा कर दिया गया है।
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अदालती उमूर से खबर शामिल करेंगे। पेशावर हाई कोर्ट का नामजद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार न करने का हुक्म। हुकूमत और मुतल्लिका इदारों से आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर लिया है। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए कि पंजाब पुलिस पंजाब से यहाँ आकर कैसे गिरफ्तार कर सकती है। मुकदमात की तफसील फराहम करने की दरख्वास्त पर समाअत 19 मार्च तक मुलतवी कर दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्पीकर कौमी असम्बली के लिए आमिर डोगर को मंतखब कर दिया है। डेप्यूटी स्पीकर के लिए मालाकंड से नौमंतखब मेंबर जुनेद खान नामजद किए गए हैं। जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब की अरियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जीत पीटीआई की होगी। कायद ने एक चीज़ सिखाई है कि आखिरी दम तक लड़ना है, ऐसा कहा गया है। उमर अयूब की जानिब से अरियाला जेल के बाहर वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्पीकर कौमी असम्बली के लिए आमिर डोगर को मंतखब कर दिया है। डेप्यूटी स्पीकर के लिए मालाकंड से नौमंतखब मेंबर जुनेद खान नामजद किए गए हैं। जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब की अरियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। उनकी जानिब से कहा गया कि जीत पीटीआई की होगी। कायद ने एक चीज़ सिखाई कि आखिरी दम तक लड़ना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्पीकर कौमी असम्बली के इंतखाब के लिए आमिर डोगर को नामजद किया है। HBL PSL सीजन 9 के सनसनीखेज मुकाबले जारी हैं। लाहौर में आज HBL PSL के पहले मरहले का आखिरी मैच खेला जाएगा। लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान शाम 7 बजे टकराएंगे। इसी बारे में मजीद बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे यूसुफ अंजुम हमारे साथ हैं। जी यूसुफ, बताएगा इस बारे में क्या तैयारियां हैं? जिस वक्त मैं कज़ावी स्टेडियम के मेन गेट के बाहर मौजूद हूँ, जब से कुछ देर बाद यहाँ पर लाहौर और मुल्तान की टीमें यहाँ से दाखिल होकर अंदर जाकर मैच खेलेंगी। लाहौर में आज ये आखिरी मैच है PSL के, जिसके बाद तो तमाम मैचेस हैं वो पिंडी और कराची में खेले जाएंगे। लाहौर में मजबूरी तौर पर 9 मैचेस रखे गए थे, जिसमें से आज आखिरी मैच यहाँ पर खेला जा रहा है। और लाहौर कंदर की बात करें तो लाहौर कंदर की टीम इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर सबसे आखिरी नंबर पर है। उसने 5 मैचेस खेले हैं, 5 में उसने नाकामी का सामना करना पड़ा है। एक मैच उसने मुल्तान में भी खेला था, जहां पर उसकी परफॉर्मेंस का म्यार भी इतना अच्छा नहीं रहा था और उसको एक जीत की ज़रूरत है, जिसके लिए आज वो सरतुर कोशिश करेंगे कि मुल्तान सुल्तान के खिलाफ आज वो अपना होम ग्राउंड पर ये आखिरी मैच है उसमें कामयाबी हासिल करके अपने फैंस को खुश कर सकें। अच्छी बात ये देखने को मिल रही है कि लाहौर की टीम का होम ग्राउंड के बावजूद यहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही, लेकिन शायकीन क्रिकेट की जानिब से उनकी भरपूर सपोर्ट मिल रही है। खासतौर पर लाहौर के जो शायकीन है वो दोनों टीमों को भरपूर सपोर्ट करते हैं ताकि अच्छा खेल के साथ साथ खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की जा सके। उम्मीद की जा सकती है कि आज के मैच में भी एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर लाहौर कंदर और मुल्तान सुल्तान के इस मैच को देखने में आएगी। जी वेलकम बैक। सदर पाकिस्तान ने कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाकर बिल्कुल ठीक किया। बानी पीटीआई के अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, पार्टी जीती हुई है मगर मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा रही। उन्होंने कहा कि पार्टी को ख़त्म करने के लिए 9 मई का इस्तेमाल किया गया। जुल्म से पार्टी ख़त्म नहीं हुई बल्कि वो सबसे मजबूत बन गई।